हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक से जो पाठ पढ़ा था शुक्र तारे के समान, आज मैं उसी का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो जो हमारे पहले प्रश्न उधर हैं वो 25 से 30 शब्दों में हमें उनका आंसर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? तो हमारा इसका उत्तर है 1919 में पंजाब जाते समय गांधी जी को पलवल स्टेशन पर अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस घोषित किया था। वारिस का मतलब है बच्चों अपना उत्तराधिकारी। मतलब महादेव जी थे वो गांधी जी के परम मित्र थे और उनके साथ हमेशा एक परछाई की तरह रहे थे, जो हमने शुक्र तारे के समान पाठ में अध्ययन किया है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? तो इसका उत्तर है, पंजाब में हो रहे अत्याचारों को बताने के लिए आने वालों की बातों को महादेव भाई संक्षिप्त टिप्पणियों के रूप में तैयार करते और गांधी जी के सामने प्रस्तुत करते। इसके अलावा वे आने वालों के साथ गांधी जी के साथ उनकी मुलाकात भी कराते थे। संक्षिप्त का अर्थ है छोटे रूप में। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? तो इसका उत्तर है, महादेव भाई ने टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका और शरद बाबू की कहानियों का अनुवाद किया। उन्होंने महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तो इसका उत्तर है, महादेव भाई मगनवाड़ी में रहते थे। उसी समय से गांव की सीमा पे मकान बनवाए जा रहे थे। वर्धा की जो गर्मी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी और मगनवाड़ी से गांव जाते, दिन भर काम करके शाम को फिर पैदल आते। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल का मतलब विपरीत प्रभाव पड़ा, जो उनकी मृत्यु का कारण बन गया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, महादेव भाई के लिए नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? तो इसका उत्तर है, गांधी जी अन्य टिप्पणीकारों को विश्वासपूर्वक यह कहते थे कि महादेव के लिखे नोट से अपने नोट का मिलान कर लो, गलती का पता चल जाएगा। उन्हें विश्वास था कि महादेव जी जो लिखेंगे वह हमेशा सत्य ही होगा। और बच्चों, जो हमारे अब क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो 50 से 60 शब्दों में हमें उनका उत्तर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? तो इसका उत्तर है, पंजाब में फौजी शासन ने घोर कहर बरपाया और पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन नेताओं को फौजी कानून के अंतर्गत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राम को 10 साल जेल की सजा दी गई। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? तो इसका उत्तर है, महादेव जी जो लिखते थे वे बहुत ही सुंदर और सटीक होता था। वह चाहे साधारण लेख हो या विरोधी समाचार पत्रों की प्रतिक्रियाओं का जवाब, सभी में उनकी शिष्टाचार भरी शैली होती थी। उनके कॉलम सीधी सादी भाषा में सुस्पष्ट व उच्च भाव से भरे होते थे। वे विरोधियों की बातों का जवाब अपने उदार हृदय से देते थे। यही कारण है कि वे सबके लाडले बन गए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी? तो हमारा इसका उत्तर है, महादेव भाई द्वारा लिखे गए अक्षर मोती जैसे सुंदर और त्रुटि रहित होते थे। बच्चों, त्रुटि रहित का होता है जिसमें कोई भी गलती ना हो। पूरे भारत में उनकी लिखावट का सानी न था। सानी मतलब कोई भी उनकी लिखावट का मुकाबला नहीं करता, मतलब उनके समान सुंदर लिखावट किसी की नहीं थी। वायसराय को लिखे जाने वाले पत्र उन्हीं की लिखावट में लिखे जाते थे। उनकी लिखावट देख वायसराय भी सोचने पर विवश हो जाते थे। वे सुंदर लिखते हुए भी तेज गति से लिख सकते थे। इन लेखों में इतनी शुद्धता होती थी कि लोग अपने लेख का मिलान महादेव द्वारा लिखे लेख से करते थे। उनकी लिखावट पढ़ने वाला भी मतलब समझ नहीं पाता था कि मतलब ये कैसे इतना सुंदर उन्होंने लिखा है। मतलब मंत्र मुग्ध हो जाता था। जो उनकी लिखावट इतनी सुंदर थी कि देखने वाला भी आश्चर्यचकित हो जाता था। बच्चों, आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों की राइटिंग बहुत सुंदर होगी, एकदम मोतियों के समान। तो जो अब हमारे जो अगले क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, अपना परिचय उनके पीर बावर्ची बिस्तीखर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। तो इसका उत्तर है, महादेव भाई मजाक में अपने आप को गांधी जी का सेवक, रसोइया, पानी भरने वाला, विष्टी और गधा कहते थे।
ये कहने में वे गौरव का अनुभव करते थे। गांधी जी की सेवा करने में उन्हें बड़ा आनंद मतलब महसूस होता था। वे गौरव का अनुभव करते थे, इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें गांधी जी का सानिध्य प्राप्त करना था। सानिध्य का मतलब है उनका साथ, यानी वो गांधी जी के साथ रह के अपने आप को बहुत अच्छा फील करवाते थे और उनके साथ रह के उनका हर काम करने में अपनी रुचि जाहिर करते थे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। इस पेशे में आमतौर पे शाह को सफ़ेद और सफ़ेद को शाह करना होता था। इसका आशय बच्चों ये है कि महादेव भाई और उनके मित्र नरहरि भाई ने वकालत की पढ़ाई के साथ वकालत भी साथ साथ शुरू की थी। इस पेशे में सच्चाई और ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं होती। यहाँ तो बुद्धि कौशल और वाक्पटुता के बल पर सच को झूठ और झूठ को सच साबित किया जाता था। बुद्धि कौशल का मतलब है अपने दिमाग यानी कि अपना दिमाग के तेज़ घोड़े दौड़ाना, और वाक्पटुता का अर्थ है जो बोलने में बहुत ज़्यादा मतलब वाक्पटु हो, मतलब बोलता है उसकी बात, वो बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बोले कि एकदम ऐसे लगे कि जो बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है। और इसी सच और झूठ के चक्कर में कई बार निर्दोष को सजा और दोषी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। इसका आशय यह है कि महादेव की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी। इस संसार से जाने से पहले उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि सारी दुनिया उन पर मुग्ध हो गई थी, मतलब उनको पसंद करती थी। वे शुक्र तारे की तरह अल्प समय में ही अपनी चमक बिखेर कर अस्त हो गए थे। बच्चों, शुक्र तारा एक ऐसा तारा है जो कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा चमकता है, लेकिन वो अचानक से मतलब कुछ ही महीने में एक आध दिन दिखता है, मतलब वो कभी बहुत कम दिखता है। उसी तरह जो महादेव जी थे उन्होंने दुनिया में ऐसा काम किया, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ रह के इतने मतलब उनके हर काम जो भी था वो साथ में किया, तो उनसे लोग बहुत प्रभावित थे। लेकिन वो अचानक से यानी कि छोटी सी उम्र में ही वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो वो एकदम शुक्र तारे की समान ही थे जो अल्पायु में ही चमक बिखेर कर अस्त हो गए थे। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है। उन पत्रों को देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय सभी लंबी सांस लेते रहते थे। इसका आशय यही है कि महादेव भाई की लिखावट बहुत सुंदर थी। वे इतना सुंदर और इतना शुद्ध लिखते थे कि कॉमा और जो मात्रा की गलती भी नहीं करते थे। उनकी जो लेखन शैली थी बहुत सुंदर थी, मनोहर थी। शिमला में बैठे जो वायसराय थे, उनके लिखे जाने वाले पत्र की उनकी जो लिखावट देखते थे तो वो बड़े मतलब आश्चर्य होते थे और लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते थे, क्योंकि ब्रिटिश सर्विस में उनके समान अक्षर लिखने वाला और ये मतलब उनके जैसा सुंदर लिखने वाला कभी मिलना बहुत ही कठिन था। तो बच्चों, आज का जो हमारा सॉल्यूशन है इस पार्ट का वो आज यहीं होता है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी बच्चों को मेरा जो ये सॉल्यूशन मैंने करवाया वो समझ आ रहा है। अगर जिस बच्चे को कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकता है। तो बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही।